नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 23 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, 2 दिन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग देखा होगा कि साइंस और जीएस के काफ़ी प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर से रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों का जरूर रिवीजन कर लें। इससे आप लोगों को मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस साइंस सारे प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के बाद रेलवे की नई वैकेंसी भी आ चुकी है, उनके भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। इसके अलावा एसएससी के भी आप लोगों को इस चैनल पर प्रीवियस ईयर व जीके जीएस के वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 23 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। पहला प्रश्न है जो मैथ का पूछा गया है, तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग हल करते चले। मैं जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों का रिवीजन इस वीडियो में कराऊंगा। तो पहला प्रश्न जो जीएस का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से गंडक जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो पहला कथन है सोडियम डाइहाइड्रॉक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सत्य है, इसे क्लोर एल्कली प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। और दूसरा है सोडियम डाइहाइड्रॉक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे या रेयान बनाने के लिए किया जाता है। तो यह कथन भी सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न 1989 में किसने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। तो आंसर हो जाएगा पीके थुंगन समिति ने किया था, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साइंस का पूछा गया कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। तो आंसर हो जाएगा रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी साइंस का ही पूछा गया है कि एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। तो जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो आंसर हो जाएगा शीर्ष में जो दर्पण हुआ है अवतल दर्पण का प्रयोग, मध्य में समतल दर्पण और नीचे के भाग में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया है, जिस कारण शीर्ष का भाग बड़ा, मध्य का भाग समान आकार और पैरों का छोटा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब किसने जीता है। तो आंसर हो जाएगा पंकज
आडवाणी ने अपना 8वां खिताब जीता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त होने के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को किसके लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा लघु अवधि के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला कथन दिया हुआ है कि प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, तो यह गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दूसरा है, किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है, तो यह भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। और तीसरा है, प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है ओम होती है, तो यह सत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल सी सत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। तो जल मिलाने से डाई हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा, जब जल मिला देते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण बढ़ता है, इस कारण कम खटास महसूस होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा इसका लक्ष्य सेन ने जीता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाता है? यह राशि ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बैंक से एक किस्त में काट ली जाती है। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा जल मंदिर का निर्माण राजा नंदीवर्धन के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
इस स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो आंसर हो जाएगा वकील का पेशा था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो आंसर हो जाएगा विधि का शासन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। यह पायलट परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा यह टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र के लिए इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन हेतु जारी किए गए ऐप का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा असिग्मा ऐप का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन किससे आता है और OH आयन किससे आता है जिससे जल का अणु बनता है? तो आंसर हो जाएगा H+ आयन जो है अम्ल से आते हैं और OH आयन जो है क्षार से आते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343(1) में इसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साइंस का कथन बेस्ड पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो पहला कथन है, यौगिक कि वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। तो यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन था, जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो आणविक द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणों में परिवर्तन भी होता है, यह सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दोनों कथन सत्य है। और इस वर्ष का जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है 2022 की अपेक्षा साइंस के वन लाइनर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में साइंस के काफ़ी लेंथी प्रश्नों को कथन बेस्ड भी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस वर्ष साइंस के सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं को सिंपल तरीके से मॉडिफाई करके पूछा जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा अधिकतम 250 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साइंस का है कि रक्त का निम्न में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? तो आंसर हो जाएगा बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स
कहते हैं। यह थक्का बनाने के निर्माण में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन तत्वों के वाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतया क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा वह धातु होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस योजना में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा आर्थिक सुधारों की शुरुआत नरसिम्हा राव के द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? तो आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम के पैटर्न पर आनुवंशिकी केंद्रित होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भी साइंस का है। ज्यादातर प्रश्न साइंस के काफी पूछे जाते हैं ग्रुप डी एग्जाम में। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह किस रंग का होता है? तो आंसर हो जाएगा वह बैंगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैथ का पाई चार्ट से प्रश्न पूछा गया था और हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न इससे जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ओणम जो उत्सव है वह दक्षिण भारत में मनाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालागिरी जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा ये बॉक्साइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर 2AD-TB को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 1987 में UNEP द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा CFCS के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बाद लिखा गया पद यह दर्शाता है कि वह किस में मौजूद है? तो आंसर हो जाएगा जलीय विलयन के रूप में मौजूद है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन को किसकी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 4.7। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करते हैं? तो आंसर हो जाएगा तापमान सरीसृपों में निषेचित अंडों में लिंग का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
और अंतिम प्रश्न है साइंस का न्यूमेरिकल बेस्ड कि 1-2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R बराबर R1 का मान 2 और R2 का मान 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा 6 ओम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह श्रेणी क्रम में है, जब समांतर क्रम में पूछता है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 फार्मूला होता है। तो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2, समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 के क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।